हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 6 स्टैंडर्ड के लिए आप लोग के लिए वीडियोस कंटिन्यूस बनाना शुरू कर दिया है, तो आपको साइंस एंड मैथ्स के दोनों बेहतरीन वीडियोस मिल रहे होंगे। तो आज फिर से लेकर आया हूं साइंस का एक और चैप्टर जो हमारा चल रहा था, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, और आज इसका लेक्चर नंबर 2 है, यानी आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करना चाहता हूं, जो कि है कि प्लीज हमारे जितने भी वीडियोस है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जब भी आप हमारे वीडियोस देखते हो, क्लिक करते हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और शेयर बटन पे क्लिक करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। हो सकता है आपके दोस्तों को पता ही ना हो कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी मेहनत किया जा रहा है, सो दैट उन लोग भी अपना नॉलेज को गेन करें और वो लोग भी अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो हर एक के लिए मेहनत हो रहा है। 6 से लेकर 12 तक के वीडियोस हमारे चैनल पे है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करते रहना और ऐसे ही आगे हम लोग आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, चले शुरुआत करें। तो अगेन एक चीज, अगर आपने ऐप हमारा डाउनलोड नहीं किया, जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन बनके रेडी है। प्ले स्टोर पे जाके जेआर ट्यूटोरियल्स टाइप करो, एप्लीकेशन आ जाएगा। डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, उस पर रजिस्टर आएगा, तो रजिस्टर करके रख लेना, अपना डिटेल्स वगैरह डाल के रजिस्टर कर लेना और लॉगिन हो जाना। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्विज, टेस्ट सीरीज, क्विजेस और बहुत सारे ऐसी चीजें आ रही है जो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम यूज करते हो तो फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको याद होगा कि इसके पहले के लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है वर्क, क्या होता है एनर्जी, कौन कौन से टाइप की एनर्जी होती है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक है ना, उसके बाद अलग अलग टाइप की और भी बहुत सारी एनर्जी हमने डिस्कस की थी। कि अगर आपको याद होगा तो मैं आपको वापस से रिपीट करना चाहता हूं। मैकेनिकल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी था, उसके अंदर हीट एनर्जी था, लाइट एनर्जी था। ठीक है ना, उसके बाद हमने साउंड एनर्जी पढ़ा था, केमिकल एनर्जी। तो ऐसे कई सारे एनर्जी हमने पढ़ के रखा है दोस्तों, और ये सभी चीज मैंने उसका मतलब क्या होता है ये मैंने सिखा दिया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम लोग सिखाएंगे। जैसे कि यहां पे देखोगे, अगर आप ध्यान से देखना, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि एक एग्जांपल आपको सिखाता हूं, और ये पहले भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया। समझ लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बिजली वाली एनर्जी, बिजली के पास भी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप एक चीज जानते हो कि हमारे घर में बिजली सप्लाई आता है, करेक्ट है, बिजली का सप्लाई हमारे घर में आता है। अब बिजली हमारे घर में सप्लाई दे रहा है, तो वो बिजली से क्या चल रहा है, अलग अलग डिवाइसेस चल रहे हैं। तो समझ लो कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इससे मैं क्या क्या चला पा रहा हूं, इससे मैं क्या चला रहा हूं, इससे मैं फैन चला पा रहा हूं। ठीक है, और क्या चला पा रहा हूं, इससे मैं गीजर चला पा रहा हूं, गीजर होता है ना पानी गर्म करने वाला, गीजर चला पा रहा हूं। और क्या चला पा रहा हूं बताओ, नॉर्मल वाला चीज। इससे मैं अपना बल्ब जला पा रहा हूं, जो लाइट बल्ब होता है, इससे मैं बल्ब जला पा रहा हूं। और क्या जला पाता हूं बताओ, इससे मैं और क्या जला पाता हूं, इससे मैं और जो बेसिक वाला चीज बताओ। बाकी तो टीवी भी सब है, वो टीवी का नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, और भी कुछ बताओ, कुछ अलग चीज है कि हमारे पास जिससे हम चला पाते हैं। ठीक है, चलो इतना भी रहने देते हैं। तो समझ लो कि मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो जैसे मेरा पहला एग्जांपल है फैन। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैंने बटन चालू किया, बिजली आया, बिजली वायर के थ्रू आया और फैन के पास गया और फैन गोल गोल घूमने लगा। लेकिन फैन में ऐसा क्या चीज है, फैन एक मशीन है, फैन के अंदर एक मोटर है। फैन के अंदर क्या है, एक मोटर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी मिलते ही, बिजली उसको मिलते ही वो गोल 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 घूमने लगता है। यानी कि जो आपका फैन है वो आप किस में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं। आपका जो पहले फैन था रुका हुआ था अपनी जगह पे, लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन को दिया, वायर के थ्रू सप्लाई करके दिया, आपका फैन जो है मशीन था, मशीन कन्वर्ट हो गया, अब गोल 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 घूमने लगा, यानी मशीन वर्क करने लगा। अब मशीन वर्क करने लगा तो उसके ऊपर जो एनर्जी लग रही है वो कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। अब वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो घूम रही है गोल गोल, लेकिन पंखा जब घूमता है तो क्या होता है, हवा आता है। तो मैकेनिकल एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, विंड एनर्जी। हवा आने लगा ना यार, हवा आने लगा, विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो सोचो ये क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। और हमने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। मैंने क्या बोला, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। मतलब आज कुछ और एनर्जी है, कल को कुछ और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर परसों कुछ और एनर्जी में, और ये चलता रहेगा। जैसे एग्जांपल इसको समझते हैं, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन में आया, फैन ने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल ने विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर किया। और ये जो विंड एनर्जी है, जो पूरा पूरा एटमॉस्फेयर में हवा ही हवा है, विंड एनर्जी। अब ये विंड एनर्जी जब जोर जोर से घूमेगा, तो आपको पता है एक एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं विंड मिल। ये आपने देखा है, विंड मिल होते हैं, बड़े बड़े विंड मिल होते हैं, विंड मिल, पवन चक्की बोलते हैं, पवन चक्की, विंड मिल, बड़े बड़े ऐसा डिवाइस रहता है, इसमें 3 ब्लेड्स लगे रहते हैं। देखा है कि नहीं आपने, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, 3 ब्लेड्स लगे होते हैं, एक ऐसा समझ लो, एक ऐसा समझ लो,
एक ऐसा समझ लो, ये ऐसे घूमते रहते, बड़े बड़े होते हैं, देखा है कि नहीं? मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखना, मैंने एक विंड मिल के सामने फोटो खिंचाया हुआ है, जब मैं कहां गया था, संगमनेर गया था, आई गेस सिन्नर गया था, महाराष्ट्र में सिन्नर करके जगह, आप जानते होंगे सिन्नर करके जगह, जो लगभग मैं शिरडी गया था तो उस रास्ते में ही पड़ा था कहीं पे, तो ठीक है, नासिक के आसपास ही कहीं पे तो है सिन्नर, तो मैं गया था वहां पे, बड़े बड़े विंड मिले, तो मैंने फोटो खिंचाया, इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना। तो ये जब गोल गोल घूमता है, ये किससे घूमता है? हवा से घूमता है, और इसका काम क्या होता है कि जब गोल गोल घूमेगा तो ये बिजली बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, मतलब घूम फिर के आपका क्या बन रहा है, फिर से इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपका बन रहा है, मतलब घूम फिर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, फैन घूमा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ विंड एनर्जी में, विंड एनर्जी फिर से बिजली बना रहा है, फिर से बिजली आया, फिर से मैकेनिकल एनर्जी, और ये घूमता ही रहेगा, ये साइकिल रिपीट होता ही रहेगा, मतलब एनर्जी कभी खत्म नहीं हो रही है, एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। गीजर का एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी आया गीजर के पास, गीजर ने क्या किया, हीट प्रोड्यूस किया, पानी गर्म कर दिया ना, तो हीट एनर्जी आ गया, सोचो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया, बल्ब, बल्ब क्या होता है, जलता है, यानी लाइट प्रोड्यूस करता है, तो लाइट एनर्जी आ गई, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारे पास अगर बिजली है तो बिजली से हम अलग अलग टाइप की एनर्जी बना सकते हैं, और अलग अलग टाइप की एनर्जी से बिजली बना सकते हैं, तो ये चलता रहता है, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होता रहता है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता रहता है, समझ में आया ये चीज? चलो अगले टॉपिक पे जाएंगे, जो कि है दोस्तों हमारा एनर्जी रिसोर्सेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या बोलता है, देखो सबसे पहला एनर्जी रिसोर्सेज का टाइप है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल, मतलब ऐसा चीज जो कभी रिन्यू नहीं किया जा सकता, एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, ठीक है? ये क्या बोलता है, एनर्जी जो रिसोर्सेज है, अगर आप देखोगे यहां पे कि हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको एक चीज पता होगा कि हमारे पास क्या है आज के डेट में, पेट्रोल है, ठीक है, हमारे पास आज के डेट में डीजल है, हमारे पास सीएनजी है, ठीक है ना, ऐसे कई सारे और चीजें हैं जैसे कि हम जानते हैं, लेकिन क्या ये जिंदगी भर हमारा साथ देंगे? क्या पेट्रोल कभी खत्म ही नहीं होगा? क्या कभी डीजल खत्म ही नहीं होगा? सीएनजी कभी खत्म ही नहीं होगा? कभी भी खत्म हो सकता है। कोयला, कोयले से हम बिजली बनाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, तो कोयला क्या खत्म हो सकता है? बिल्कुल खत्म हो सकता है, क्योंकि उसका भी एक लिमिटेड क्वांटिटी हमारे पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट है, तो कभी ना कभी वो खत्म हो जाएगा। तो जब वो खत्म हो जाएगा तो क्या हम बिजली नहीं बना पाएंगे? क्या हम अंधेरे में रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो हमें कुछ तो ऐसा चीज चाहिए ना। तो यहां पे जो टॉपिक है वो पहला ये है कि ये कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कोई आपको पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, मतलब ये एक ऐसा एनर्जी रिसोर्स है, एक ऐसा एनर्जी का भंडार है जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, मतलब कन्वेंशनल है, खत्म हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। कोयला हमारे पृथ्वी से खत्म हो गया तो दोबारा कोयला हम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। कोयला एक बार खत्म तो यूज नहीं कर पाएंगे कोयले को हम, कोयला खत्म हो जाएगा पूरा, तो ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है? क्या है? नॉन रिन्यूएबल। और दूसरा जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, क्या होता है दूसरा? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ये एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसको हम लोग बार बार बना सकते हैं, क्योंकि जो मेन चीज है वो कभी खत्म नहीं होगा। इसमें एग्जांपल आ जाता है आप लोग का सोलार एनर्जी, ठीक है, सोलार एनर्जी आ जाता है, इसमें आपका टाइडल एनर्जी आ जाता है, इसमें आपका विंड एनर्जी आ जाता है, ठीक है ना, इसमें आपका वाटर का एनर्जी आ जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है हमारे पृथ्वी के ऊपर जो जिंदगी में खत्म नहीं होगी। क्या सोलार एनर्जी मतलब सन कभी खत्म हो सकता है क्या? सूरज, ठीक है, नहीं खत्म हो सकता सन। एनर्जी, टाइडल एनर्जी मतलब वेव्स जो होते हैं आपके, लहर जो आते हैं वो कभी खत्म हो सकते हैं? नहीं। पानी तो 71% है हमारी पृथ्वी पे, जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। विंड, हवा चलना बंद हो सकता है क्या? अगर वो बंद हो गया तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? वही नहीं हो सकता। पानी खत्म हो सकता है क्या? नहीं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होंगे, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? नॉन कन्वेंशनल। कभी जिंदगी में खत्म नहीं होंगे, कन्वेंशनल नहीं है ये, नॉन कन्वेंशनल है, और ये रिन्यूएबल है, मतलब इसको रिन्यू कर सकते हैं। समझ लो सोलार, सन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया, लेकिन ये सन खत्म हो रहा है क्या? नहीं। तो सन तो है ही ना अपनी जगह पे, उससे वापस से एनर्जी बना लेंगे। तो हम लोग बार बार एनर्जी बना सकते हैं इस टाइप के चीजों से। पानी खत्म नहीं होगा, पानी से जब चाहे पानी लेके आओ, पानी से बना लो, तो इस प्रकार से चीजें कर सकते हैं। तो ये क्या होता है आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। अब ये जो नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्स है, ये कौन कौन से टाइप के होते हैं मेन? जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला है सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी क्या होता है? इसमें हम लोग सन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सन से क्या मिलता है हम लोग को? एक चीज पता है हम लोग को, सन से मिलता है दोस्तों लाइट एंड हीट। तो होता क्या है, जैसे हीट जो होता है, तो हीट से हम लोग क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं, और यही पानी जब गर्म होता है तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और यही स्टीम क्या होता है? टरबाइन पे जाता है, जिसके वजह से टरबाइन जो है वो रोटेट होता है, और टरबाइन जब रोटेट होता है तो वो जनरेटर से कनेक्टेड होता है, और जनरेटर क्या करता है? आपका इलेक्ट्रिसिटी को बना सकता है। क्या बना सकता है? बिजली बना सकता है। यानी कि हम सनलाइट का इस्तेमाल करके, सोलार एनर्जी का इस्तेमाल करके हम बिजली तक बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलार एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है विंड एनर्जी। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया किसका? विंड मिल का, ठीक है। तो विंड मिल क्या होता है? मैंने आपको बताया था, एक बड़ा सा खंबा होता है, ठीक है, और उसमें 3 ब्लेड 4 ब्लेड ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है।
ऐसे ब्लेड्स कनेक्टेड होते हैं और ये हवा से गोल गोल घूमते हैं। जब भी हवा इसके ऊपर टकराता है, हवा समझ लो इसके ऊपर टकरा रहा है, तो ये क्या होगा, जब गोल गोल घूमेगा यहां पे क्या होता है, सेम हवा से टरबाइन के ये जो आपका ब्लेड्स है, जो ब्लेड है पंखे का जो ब्लेड्स होता है वो घूमेगा, इसका मतलब टरबाइन आपका घूम रहा है, इसमें भी टरबाइन प्रेजेंट होता है और टरबाइन आपका घूमेगा, वो कनेक्टेड है आपके जनरेटर से, एंड सेम जनरेटर क्या करेगा, बिजली आपका प्रोड्यूस करेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी को बनाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, यानी हवा का इस्तेमाल करके भी हम लोग बिजली बना सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग विंड एनर्जी। उसी प्रकार टाइडल एनर्जी, तो टाइडल एनर्जी का मतलब होता है वेव्स। तो हमारे सी में, समुद्र में वेव्स बहुत आते हैं, समुद्र में वेव्स बहुत आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, समझ लो कि कुछ ऐसा जगह होता है जहां पे समुद्र की वेव्स जो है वो आ रही है, ठीक है, क्रीक बोलते हैं ना, क्रीक एक ऐसा दरार होता है जहां पे समुद्र और कुछ पहाड़ी इलाका जहां पे मीट होता है, वहां पे क्रीक डेवलप होता है। तो क्रीक पे क्या होता है, यहां पे डैम बनाया जाता है, क्रीक पे क्या बनाया जाता है, डैम, और डैम में ही ये सब जो सिस्टम है टरबाइन जनरेटर वो सब लगाया जाता है, जिसके वजह से समुद्र की वेव्स, लहरों के वजह से वो टरबाइन घूमेगा और टरबाइन घूमने से जनरेटर के अंदर पावर जनरेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वो एनर्जी को क्या कहेंगे, टाइडल एनर्जी कहेंगे। समझ में आ रहा है, याद रखना टाइडल का मतलब होता है सी वेव्स। फिर अगला क्या है, देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी हाइडल पावर, यानी पानी, सिर्फ पानी का इस्तेमाल करो, वाटर का। आपने स्वदेश पिक्चर देखा है क्या, देख लेना जाके अगर नहीं देखा है तो, शाहरुख खान की एक मूवी है, इसमें पूरा बताया कैसे बनाया था। तो पानी क्या होता है, पानी को स्टोर किया जाता है, ये पानी को स्टोर करके फिर तेजी से पाइप में भेजा जाता है, पाइप में पानी एकदम तेजी से आता है, वाटर जो है वो टरबाइन पे टकराता है, टरबाइन क्या होता है, गोल गोल घूमने लगता है, टरबाइन के अंदर ब्लेड्स होते हैं और वो जनरेटर से कनेक्टेड होता है, और जनरेटर आपका फिर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, सिर्फ पानी से, कोई भी टाइप का पानी से हम लोग बिजली बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक या फिर हाइडल पावर प्लांट बोलते हैं। फिर एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ओशियनिक वेव, ओशन का वेव्स होता है ना, जो महासागर होते हैं उसके लहर का इस्तेमाल करो, सेम वही चीज, लहर से टरबाइन घूमेगा। टरबाइन का ही खेल है पूरा, टरबाइन एक ऐसा चीज है जिसपे टकराने से टरबाइन गोल गोल घूमता है और वो कनेक्टेड रहता है जनरेटर से, जनरेटर घूमेगा बिजली बनाएगा। तो ये हो गया। फिर एटॉमिक एनर्जी सबसे खतरनाक न्यूक्लियर, आपको पता है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है हमारे बोईसर में, एक तारापुर करके जगह है, वहां पे पूरे एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है ना, जाके सर्च कर लेना आपको मिलेगा, ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, TAPS। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हीट निकलती है, ठीक है, और वो हीट से पानी अगेन स्टीम में कन्वर्ट करके उससे टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी बना सकते हैं, और वो टाइप के एनर्जी को हम लोग एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। तो ऐसे ही कई सारे और एनर्जी हैं जो आप लोग आगे जाके और स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही था दोस्तों हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है वर्क, क्या होता है एनर्जी, कौन कौन सी टाइप की एनर्जी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसी होती है, कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, उसके एग्जांपल्स, उसके टाइप्स, और उसका कैसे बनता है, बिजली कैसे बन सकता है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी कैसे बनता है, ये सभी चीज हमने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में हमारा JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन जो मैंने बताया प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।